नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा सुनील जी आगे बढ़ाएंगे, जो आपके बीच में आ चुके हैं मास्टर। तो आइए हम सब मिलकर सुनील जी का वेलकम करें। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। ओवर टू यू सुनील जी। धन्यवाद। अवतार फाउंडेशन के सभी मास्टर्स को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आत्मवंदन। आज का जो ध्यान सत्र है शुरू करने के पहले सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आज का ध्यान सत्र शुरू करने के पहले ब्रह्मांड के सभी जपी तपी योगी मुनि ऋषि महर्षि राजर्षि ब्रह्मर्षि सत्पुरुष महात्मा, इन सभी को कोटि कोटि आत्मवंदन करते हुए उनको ही साक्षी रखकर हम लोग अभी ध्यान की शुरुआत करेंगे। ध्यान तो सभी को पता है, रोज करते हैं, मगर जी मास्टर। थोड़ी सी शुरुआत, वेल बिगन इज हाफ डन। शुरुआत अच्छी तो एंड अच्छा। इसीलिए शुरुआत हम अच्छी तरह से करेंगे। हमेशा ध्यान करने के पहले 3 बार डीप एक्सेल और डीप इनहेल कीजिए, ताकि जो आपको आगे चलते हुए जो अनकॉन्शियसली जो ध्यान सांसों के ऊपर ध्यान देना है, पहले कॉन्शियसली एक्चुअली डीप इनहेल डीप एक्सेल कीजिए, उसके बाद में अनकॉन्शियसली आपको सांसों के ऊपर ध्यान देना है। तो कुर्सी पे बैठे हैं तो एक पैर दूसरे पैर पर क्रॉस करके रखिए। हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसा दीजिए। आंखें बिल्कुल बंद करेंगे। अगर चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। और ध्यान करने के पहले हमेशा थोड़ा सा पानी पी लीजिए, और ध्यान पूर्ण होने के बाद में भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। शुरू करते हैं हमारी ध्यान यात्रा, जिसका नाम है आनापानसती ध्यान, जो हम रोज करते आ रहे हैं। शुरू करेंगे, पहले डीप इनहेल डीप एक्सेल 3 बार करेंगे। आंखें बंद। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। दूसरी बार, सांस अंदर, सांस बाहर। तीसरी बार करेंगे मास्टर। सांस अंदर, अपने क्षमता के अनुसार। धन्यवाद। शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान। आंखें बंद। ध्यान सत्र शुरू करने के पहले बाहर की जगत को पूरी तरह से भूलना है, क्योंकि जिस जगह हम हाजिर हैं, जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, वहीं पे हम एक्चुअली प्रेजेंट है, हाजिर है। तो उसी पल में रहने की हम कोशिश करेंगे। 4 प्रिंसिपल हमेशा ध्यान शुरू कर करने में ध्यान करेंगे, ध्यान में रखना। वो फाउंडेशन ऑफ द मेडिटेशन है। ना कोई बोलना, ना कुछ सोचना, ना कुछ करना, ना कोई कुछ किसी भी बारे में अपेक्षा रखना। ये 4 चीजें जो है ध्यान करने के पहले ध्यान में रखिए। शुरू करते हैं आनापानसती ध्यान। आन, यानी सांसों का नासिका द्वारा अंदर आना। अपान, यानी सांसों का नासिका द्वारा बाहर जाना। 24 घंटे जैसे अपने आप सांसें चलती है, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो मास्टर्स। दुनिया का सबसे बड़ा मिरेकल
हमारी सांस है, इनविजिबल है, दिखती नहीं, मगर उसकी वजह से हम जिंदा है। ना कोई सोच, ना कोई विचार। ध्यान की गहराई में जाने के लिए संगीत जरूरी है। संगीत को सुनते सुनते सांसों पर ध्यान देंगे। मन में आने वाले विचार अपने आप कम हो जाएंगे। हर पल सांसों को महसूस करना, इसे श्वासानुसंधान कहते हैं। और सांसों की आवन जावन के साथ जुड़ना, इसे सुखमय प्राणायाम कहते हैं।
बांसुरी जैसे अंदर बाहर खाली होती है, जिसकी वजह से सुरेल संगीत हमें सुनाई देता है। वैसे हमें बिल्कुल सांसों के जरिए जो भी अंदर भरा हुआ है, जो हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम नहीं है, वो खाली करना है मास्टर। अपनी सांसों में पिंड और ब्रह्मांड की गुरु किल्ली है, मास्टर की है। उसी रहस्य को हमें अनफोल्ड करना है मास्टर। बाहर से कोई विचार अंदर ना आने पाए। और अंदर से बाहर सांसों के अलावा कुछ बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम इस ध्यान के जरिए सुलझते हैं। इसलिए इसे मेडिटेशन, इसे मेडिकेशन कहते हैं।
सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। सांसों के साथ दोस्ती करने से हम ज्ञानी बनते हैं। सांसों के साथ मस्ती करने से हम ध्यानी बनते हैं। कर्म चक्षु बंद होते ही मन चक्षु खुलते हैं। मन चक्षु की सहायता से सांसों को महसूस करना है आपको। मन भी अदृश्य है, सांसें भी अदृश्य है। मन का कोई आकार नहीं है, वैसे सांसों का भी नहीं है। दोनों भी सूक्ष्म है। सांसों के माध्यम से इस जगत में हम प्रयाण कर रहे हैं, वह भी अदृश्य है और सूक्ष्म है। चेहरे पर स्मित हास्य और बड़ी प्रेम और आदर भावना के साथ कृतज्ञता पूर्वक हर पल सांसों से जुड़ना है। क्योंकि सांस ही हमारी जिंदगी है।
ना कोई सोच, ना कोई विचार। हर पल सांसों के साथ जुड़ने से शारीरिक भाव अपने आप कम होता है मास्टर। क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं। शरीर को चलाने वाली चेतना जो है बहुत ही सूक्ष्म है। सांसों के माध्यम से उस चेतना तक हमें पहुंचना है मास्टर।
परम मित्र है। हर पल उसे के साथ में हमें जुड़ना है मास्टर। जो अधिक ध्यान करता है उसे इस सांसों में छिपा रहस्यों का खजाना मिलता है। आखिरी 5 मिनट मास्टर। आंखें बंद। आपका लक्ष्य सांसों पर। जितना आप इत्मीनान से सिंसियरली ऑनेस्टली ध्यान करोगे उतना आप एक एक पायदान आगे बढ़ोगे मास्टर। आखिरी 2 मिनट। आंखें बंद। सांसों के साथ एक रूप होते होते फिर से एक बार अपने भौतिक शरीर पर आना है। आखिरी 1 मिनट मास्टर। ध्यान की गहराई से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे मास्टर। आंखें बंद। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड मास्टर।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने हथेलियों को आंखों पर रखिए सिर्फ 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी आंखें हथेलियों के अंदर ही आहिस्ता 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 खोलिए मास्टर। और आंखें खोलते खोलते हाथ हटा दीजिए और पूरी तरह से अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद मास्टर, आपने इतना अच्छा आपका कीमती समय देकर इस ध्यान सत्र की शोभा बढ़ाई। इस वजह से महाअवतार फाउंडेशन की वजह से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत मजा आया, रियली दिल से थैंक थैंक यू। थैंक यू। अब हम शुरू करते थैंक यू हैं। सर। थैंक यू, थैंक इतना शरीर हल्का हो गया कि पता ही नहीं लग रहा था सर, इतना मतलब महसूस हो रहा था, बहुत ही ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी। धन्यवाद। आपके कुछ अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं, क्या बाद में लेंगे अनुभव? हाँ, नहीं सर, सुनी तो ये सविता जी ने कोई हैंड रेज किया, उनका अनुभव ले लेते हैं सर। हाँ सविता जी बोलिए। सविता वेलकम। जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप। मास्टर सविता, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम जी। यस मास्टर, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा तो शेयर कर सकते हैं मास्टर, अपने आप को अनम्यूट आपका करने। अनुभव सबके लिए प्रेरणा बन सकता है, इसलिए अनुभव हाँ, शेयरिंग करना जरूरी है। थैंक यू इसीलिए सर, कहते हैं थैंक यू शेयरिंग, वेरी मच। शेयरिंग इज अ केयरिंग। बोलिए बोलिए। थँक यू सर. खूप डीप ध्यान होतं. एकदम सगळं पूर्ण शरीर व्हायब्रेशन होतं ते पूर्ण शरीरामध्ये. खूप डीप ध्यान. थँक यू व्हेरी मच. थैंक यू, थैंक यू। यस ये मास्टर, कोई और संयोगिता जी अपना पाटिल अनुभव है। शेयर करना चाहेगा? संयोगिता पाटिल बम्बई पनवेल से, बोलिए बोलिए। और किसी को बोलना है बोलिए मास्टर। हाँ जी सर, नमस्कार। हम्म, मास्टर जो भी हाँ जी अपना सर, अनुभव मैं शेयर अभी करना 10 चाहता दिन है, की जी। अपना वीडियो ऑन कीजिए मास्टर, जो भी अनुभव शेयर कर रहा है प्लीज। हम्म. जी मास्टर बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? रमेश कुमार जी, आप बोलिए। रमेश जी। मैडम लेकिन गर्मी बहुत है, इसलिए मैं बनियान में बैठा हूँ, वीडियो ऑन नहीं करूंगा। इट्स ओके, आप कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप वीडियो ऑन मत कीजिए, बोलिए जो कहना चाह रहे हैं। बात बताइए, जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमारा जो जो ऊपर का ये ब्रेन होता है, ये शून्य क्यों नहीं होता? जैसे जैसे हमारी जो 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 सांसों की रिदम ऊपर जाती है, नीचे आती है, तो हमारा जो ब्रेन है वो वो शून्य क्यों, उसको शून्य हो जाना चाहिए। सर आप कितने महीनों से या सालों से ध्यान कर रहे हैं, बता सकते हैं? सर 1 साल हो गया पूरा। 1 साल हो गया ना? तो हाँ। ध्यान जो है ना सर, हम्म। ये ऊपर से नीचे से जाने का मार्ग है। हम्म। नीचे से ऊपर जाने का मार्ग है, इसीलिए उसे ऊर्ध्व गमन या ऊर्ध्व गति कहते हैं। ठीक है। और हम लोग संसार में रहते हैं, भौतिक जीवन में, भौतिक शरीर को लेकर भौतिक हम्म। व्यवहार में रहते हैं, तो ज्यादा ठीक। से ज्यादा समय हमारा उस जगत में होता है। हम्म। ध्यान जगत में हमारा समय कम होता है। हम्म। इसलिए ये जो नीचे के मणिपुर चक्र के जो
नीचे के जो चक्र जो है ना, उसमें भौतिक जगत के जो व्यवहार है उसी चक्रों के माध्यम से होते हैं। मगर जब हम लोग ध्यान करते हैं तो जितना अधिक ध्यान करेंगे, जितना गहराई में ध्यान करेंगे, जितना ऑनेस्टली सिंसियरली ध्यान करेंगे, उतना ही आप अपना जो है अधोगमन से अपना ऊर्ध्वगमन होता है। ये ऊर्ध्वगमन के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ऊर्ध्वगमन यानी क्या है? मणिपुर से अनाथ, अनाथ से विशुद्ध, विशुद्ध से हमें आज्ञा, आज्ञा से सहस्राधार तक पहुंचना है। आपने ठीक है। आज का जो सब्जेक्ट जो अपना ये जो छेड़ा है ना, ये एक्चुअली डबल ग्रेजुएशन और पीएचडी के दहलीज का सब्जेक्ट छेड़ा है। इसलिए मैं इतने कम समय में आपको बहुत पूरी पूरी जानकारी नहीं दे सकता। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर लेके बहुत सारे मास्टर को जैसे मैं जानकारी देता हूँ, उनका समाधान होने तक उतना समाधान मैं आपका कर सकता हूँ पूरी तरह से। धन्यवाद, सर मैं बहुत अपने अच्छा सवाल पूछा इसलिए। नहीं मैं बोलिए मास्टर। आप सर। हाँ, बोलिए सर। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं 9871। हाँ, इनको दीजिए, नीतू जी को, वो मुझे देंगी। हाँ, नहीं तो चैट में लिख। ठीक है, मैं लिख ठीक है देता हूँ। सर। ठीक है, ठीक है। ओके 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 ओके। धन्यवाद। अभी ज्ञान सत्र शुरू करेंगे नीतू जी। जी मास्टर जी। सर आप अपना नंबर दे दीजिए प्लीज। हाँ लिखिए, 77। एक मिनट। जी। 77। मेरी 877966। शुरू से बोलो। 877966। हाँ जी। हाँ जी। 9616। ठीक है। गुड नेम। सुनील उकरडे। हाँ जी। सुनील उकरडे। ओके। ये सेवा जो है 24 घंटे है। ये एटीएम है। हम लोग ऑल टाइम मेडिटेटर है, इसलिए हमें खुद को में एटीएम बनाया है जीवन को हमारे। इसलिए आप बहुत कभी अच्छी। भी भौतिक जीवन का भी सवाल पूछ सकते हो, आपके दुख निराशा के बारे में भी पूछ सकते हो, या आपका कोई भी स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो बिला शक। क्योंकि आपका सेवक, दास हो, सेवक हो, मित्र हो, ऐसा समझकर मुझे बिंदास फोन कीजिए। ठीक है? थैंक क्योंकि सर फोन आपकी फोन तरक्की नंबर में मेरी तरक्की। हाँ सर फोन बोलिए। नंबर प्लीज दीजिए फिर। मैम चैट सुनील में लिखा सुनील हुआ है, आप उखरडे। चेक कर लीजिए। सुनील उखरडे। वैसे तो नाम रबर स्टैंप है, फोन नंबर मिल गया, सब कुछ मिल गया। नाम नाम खाली रबर स्टैंप है। क्योंकि हमारे जन्म जन्म के पहले नाम भी नहीं था, जन्म के बाद भी नहीं था। लोगों के ये इसके लिए फायदे, इसके लिए लोग व्यवहार में लोगों ने हमारा नाम रख दिया, इसलिए हम लोग नाम से जुड़े हुए, बाकी कुछ हमें नाम ही नहीं है। धन्यवाद। आज विषय है पिरामिड। पिरामिड का शास्त्र। ये पिरामिड के शास्त्र के पहले हम अभी गुरु वंदना करते हैं। गुरु वंदना करने के बाद में हम तुरंत ज्ञान सत्र, अपना पिरामिड ज्ञान सत्र शुरू करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमस्पदं केवलं ज्ञानमूर्तिं सर्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। सर्वलक्ष्मी एकम नित्यम ब्रह्मचर्यम सर्वदेश भूतम भावातीतं त्रिविक्रम सद्गुरुं तं मास्टर्स, फिर से एक बार सभी को आत्मवंदन। आज का जो ज्ञान सत्र है उसका सब्जेक्ट है पिरामिड। ये जो पिरामिड है इसे हम लोग स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो कहते हैं, इसे स्पिरिचुअल हेलमेट बोलते हैं। जैसे हम लोग टू व्हीलर पे बैठते हैं ना, तो हेलमेट पहनना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर किसी ने अपने अपने गाड़ी को ठोक दिया, हमारी गाड़ी अगर किसी खड्डे में गिर गई और हम गिर गए, तो हमारा हेलमेट जो है ना, हमारा रक्षण करता है। वैसे ही ये जो पिरामिड है,
हमें या पिरामिड हम सिर पर पहनने से वो स्पिरिचुअल हेलमेट बन जाता है, और स्पिरिचुअल हेलमेट जो है हमारी पूरी तरह से रक्षा करता है। तो ये पिरामिड जो है ना, ये पिरामिड का नाम आपने सुना होगा, पूरे जगत के 8 आश्चर्य है जिसे 8 वंडर्स कहते हैं। वो 8 वंडर में से एक वंडर जो है वो पिरामिड है। वो सबने इजिप्ट इजिप्ट देश का नाम सुना होगा। इजिप्ट में गीजा पिरामिड, उसे गीजा पिरामिड बोलते हैं। वो पिरामिड है ना, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड है वो। और वो पिरामिड जो है ना, किसी आम इंसान ने, आपने और मेरे जैसे इंसान ने नहीं बनाया है, क्योंकि वो पिरामिड को जो ईंट लगी है, वो एक एक ईंट जो ब्रिक जिसको बोलते हैं, वो ईंट का वजन है ना, एक एक ईंट का वजन है 2700 किलो, एक एक ईंट का वजन है वो गीजा पिरामिड का। तो ये आम इंसान तो उठा भी नहीं सकता। वो जो ईंट है ना, हम जो टावर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग में लगने वाली ईंट और वो पिरामिड की ईंट जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसीलिए वो जो गीजा पिरामिड है ना, उसने ही पूरे जगत को पिरामिड के बारे में सोचने के लिए, पिरामिड का संशोधन करने के लिए और पिरामिड के बारे में जानकारी लेने के प्रवृत्त किया। तो ये जो पिरामिड जो है, ये पिरामिड बहुत सारे देशों में है। जापान में है, जर्मनी में है, बहुत सारे देशों में है। और उन्होंने इस पिरामिड के बारे में गहरा अध्ययन किया, और वो गहरा अध्ययन करने के बाद में ही उसको, वो पिरामिड को अपनाया, और अपनाने के बाद में वो पिरामिड के फायदे उनको नजर आने के बाद में उन्होंने भी उसका लाभ लिया। तो अपने भारत में ये जो पिरामिड जो है ध्यान, ब्रह्मर्षि पत्री सर ने ये पिरामिड की किताब पढ़ी। वो किताब कौन सी पढ़ी? उस किताब का नाम है सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। ये सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड जो है ना, ये उसके ऑथर का नाम है डेविड शुल। ये डेविड शुल ने जो किताब लिखी, वो वो किताब के माध्यम से ही पूरे जगत में पिरामिड का ज्ञान जो है ना, वो चारों तरफ दसों दिशाओं में फैल गया। तो ये पिरामिड का महत्व अपने जीवन में क्या है? पिरामिड का महत्व जो है, जैसे हम सांसों को अपना हमारा परम मित्र बोलते हैं, वैसे ही ये पिरामिड भी हमारा प्रिय प्रिय सखा है, प्राण प्रिय सखा है। तो इसके साथ में जुड़ने से बहुत सारी ऊर्जा मिलती है। हम मंदिर में क्यों जाते हैं? ऊर्जा पाने के लिए। हम लोग गुरुद्वारा क्यों जाते हैं? ऊर्जा के लिए। हम लोग प्रार्थना गृह में क्यों जाते हैं? ऊर्जा के लिए। हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? ऊर्जा के लिए। मगर सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर मिलती है ध्यान के माध्यम से मिलती है। और अगर हम पिरामिड से जुड़कर, पिरामिड कैप पहनकर या पिरामिड जहां पे कंस्ट्रक्ट किया है उस वास्तु के अंदर बैठकर हम ध्यान करेंगे, तो सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। इसीलिए पिरामिड का मीनिंग हम समझेंगे। पिरामिड यानी क्या? पायरा मिड, पायरा यानी क्या? अग्नि, मिड यानी क्या? सेंटर। यानी ऊर्जा है ना, ये अग्नि के समान होती है। और ये जो ऊर्जा, अग्नि रूपी ऊर्जा जो है, ये पूरे शरीर में हमें हमारे ब्रह्मरंध्र से फ्लुएंटली हमें अंदर आने के लिए हम पिरामिड पहनते हैं या पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं। क्योंकि पिरामिड से हमारा ध्यान जो है, ब्रह्मर्षि पत्री सर कहते हैं कि 3 गुना ध्यान होता है पिरामिड कैप पहनने से। अगर पिरामिड के वास्तु के अंदर बैठेंगे तो भी आपका ज्यादा से ज्यादा आपको ऊर्जा उस वास्तु के नीचे बैठकर आपको प्राप्त होगी। तो हम ऊर्जा हमें कैसे कैसे मिलती है? खाना खाने के बाद में हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए हमें भूख लगने के बाद हम खाना खाते हैं। हमें उससे ज्यादा ऊर्जा कैसे मिलती है? नींद लेने से मिलती है। इसलिए हम लोग 7 से 8 घंटा सोते हैं। तो 7 से 8 घंटा नींद मिलना हमें जरूरी होता है, क्योंकि नींद खुलने के बाद में जब हम फ्रेश होते हैं तो हमें उस ऊर्जा का अनुभव आता है। वो ऊर्जा जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी डाउन होने के बाद में वो उस मोबाइल को हम लोग जैसे चार्ज करते हैं, और पूरा चार्ज होने के बाद में हम पूरे दिन भर वो मोबाइल का हम लोग यूज करते हैं, वैसे ही ये जो शरीर है, ये शरीर रूपी मोबाइल का चार्जर जो है, वो चार्जिंग करने का काम जो है ना, ये पिरामिड करता है। इसीलिए पिरामिड को
हम लोग अगर चार्जर कहेंगे शरीर का, शरीर रूपी मोबाइल का चार्जर कहेंगे तो भी अ, चल सकता है, क्योंकि समझने के लिए और उसका ज्ञान में वृद्धि आने के लिए और पिरामिड से प्रेम होने के लिए ये सब मुझे बातें कहनी पड़ रही है। इसलिए पूरे शरीर को चार्ज होने से ही हमें खाने से ऊर्जा मिलती है, उसके ज्यादा मिलती है नींद से, उससे ज्यादा हमें मिलती है ऊर्जा ऊर्जा अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करने से ऊर्जा मिलती है, उससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है हमें ध्यान से ऊर्जा मिलती है, और सबसे ध्यान से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है पिरामिड कैप पहनकर ध्यान करने से मिलती है, और सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है पिरामिड जहां पे कंस्ट्रक्ट किया है उस पिरामिड के अंडर बैठने से और ध्यान करने से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है। और उससे ज्यादा ऊर्जा अगर चाहिए तो आपको जहां निर्जन निर्जन ठिकाना है, निर्जन यानी कोई भी पंछी या कोई भी मनुष्य, निर्मनुष्य जगह जो है, वहां पे घने जंगल में अगर ध्यान करोगे तो वहां पे बहुत सारी ऊर्जा आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पे नॉइस पोल्यूशन नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं होता, थॉट पोल्यूशन नहीं होता, तीन प्रकार के पोल्यूशन वहां पे नहीं होते, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको वहां पे मिल सकती है। और उससे भी ज्यादा अगर ऊर्जा चाहिए तो आपको किसी महात्मा की समाधि या किसी शिवलिंग जो है स्वयंभू, जिसकी किसी महात्मा ने प्राण प्रतिष्ठा की हो, ऐसे शिवालय में बैठकर ध्यान करोगे तो उससे ज्यादा ऊर्जा आपको मिलेगी। और सबसे बढ़िया ऊर्जा जो है, जो महात्मा सत्पुरुष जो है वो विधेयी स्थिति में गया है, विधेयी यानी क्या, इस शरीर चित्त बुद्धि और मन के परे जो गया है उसे विधेयी स्थिति कहते हैं। तो विधेयी स्थिति में गया हुआ महात्मा के समाधि स्थल पर अगर ध्यान करोगे तो सब उससे भी ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। और सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है, सबसे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा अगर ऊर्जा चाहिए, जो महाविदेही क्षेत्र में विचरण करते हैं, तो महाविदेही क्षेत्र में कौन विचरण करते हैं? जैन लोग कहते हैं कि सिमंदर स्वामी जो है वो महाविदेही क्षेत्र में, महाअवतार बाबा जी जो है वो महाविदेही क्षेत्र में है, भगवान गौतम बुद्ध जो है वो महाविदेही क्षेत्र में है, महावीर भगवान जो है महाविदेही क्षेत्र में है, संत ज्ञानेश्वर जो है वो महावीर क्षेत्र में है। अगर हमें उस क्षेत्र तक पहुंचना है तो हमें पिरामिड का आश्रय लेना पड़ेगा, पिरामिड का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि पिरामिड का सहारा लेने के बाद में ही हम लोग जो है ना निर्विचार होने में हमारी सहायता करता है ये पिरामिड। कैसे? क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है, महात्मा कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है, शरीर को पिंड कहते हैं, जो हमारे पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही हमारे इस पिंड रूपी शरीर में है। तो हम पिंड और ब्रह्मांड से अभी अलग हुए हैं, सेपरेट हुए हैं। जो शक्ति हमारे शरीर के अंदर है वही शक्ति जो है ये विश्व, ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड चलाती है। मगर वो सृष्टि, ये शक्ति और ये शक्ति जो है ना, एक दूसरे का मिलाप क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग अष्ट माया में फंसे हुए हैं। अष्ट माया जो है ना, ये आज का टॉपिक नहीं है, फिर भी मेरे मुंह से निकला इसलिए मैंने, आप सुन के रखिए, कभी हम लोग अलग सेशन लेंगे तो मैं बताऊंगा अष्ट माया क्या होती है। ये अष्ट माया में हम लोग लिपटे हुए हैं, घिरे हुए हैं, अटके हुए हैं। इसकी वजह से हम निर्विचार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि निर्विचार होने के लिए जो उचित करना चाहिए वो हम नहीं करते। तो उसके लिए क्या करना है? लास्ट सेशन में एक बार मैंने आपको जो बताया था, जो हमारे 24 घंटे में 3 घंटे ऐसे निकालना चाहिए, 1 घंटा स्वाध्याय के लिए, 1 घंटा सज्जन संगति के लिए, और 1 घंटा पिरामिड ध्यान के लिए। और अगर आप शाकाहारी हो तो आपको ध्यान में बैठने के बाद में आपके सभी इंद्रिय जो है वो सभी इंद्रियों जो है वो समाधानी है, सुखी है, शांत है। क्योंकि जो शाकाहारी इंसान की अंतरेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है ना, वो तृप्त हो जाती है। और जो मांसाहारी है वो तमोगुण का सहारा लेते हुए उसकी सभी इंद्रिय अंदर की बाहर की जो है ना वो अतृप्त रहती है। और जो अतृप्त जो
रहने वाला साधक जो है, अतृप्त रहने वाला मास्टर है, उसको कभी भी निर्विचार ध्यान नहीं लग सकता। अभी किसी भाई ने प्रश्न पूछा था ना कि शून्य अवस्था कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि हमने अभी टिकट तो निकाला है मगर पहला तो अभी तक स्टेशन नहीं पार किया है। तो आखिरी स्टेशन के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो कैसे आखिरी स्टेशन तुरंत आएगा। तो उसके लिए हमें हमारे एक एक पायदान है आगे बढ़ते हुए हमें मंजिल पूरी तय करनी होगी। तो मास्टर, आज का जो सत्र है, जो ज्ञान सत्र है, जो है पिरामिड के ऊपर है। ये जो पिरामिड जो है, आज के इस सेशन में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो महिला के डे टू डे लाइफ में ये पिरामिड कैसे काम आता है इसके बारे में मैं बात करूंगा। महिलाओं को अगर पिरामिड के बारे में पूरा घर उसका सुखी, शांत और समाधानी और आनंदमय बनाना है तो हमारे घर के अंदर बहुत सारी एक पिरामिड कैप जो है ना, अलग अलग प्रकार की आती है, वो पिरामिड कैप है ना हमारे घर में लाके रखनी है। और पहला एक पिरामिड कैप है ना, हमारे जहां से हम पानी पीने के लिए लेते हैं वो मटके पे, वो 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 बर्तन पे वो पिरामिड एक कैप रखना चाहिए। क्योंकि वो कैप जो है, वो कैप रखने से 4 या 6 घंटे के बाद में आहिस्ता 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 वो पानी जो है ना, वो मेडिकेटेड हो जाता है। औषधि गुणधर्म जो है वो उसमें पनपते हैं, और वो पानी जो है ना अपनी सेहत अच्छी करने के लिए हमें काम आता है। और वही पानी जो है जब हम किचन में काम करते हैं, सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं पकवान, तो उसमें वही पानी यूज करना चाहिए। क्योंकि वो पानी पिरामिड के अंदर रखा हुआ पानी जो है, उसका कैरेक्टरिस्टिक गुणधर्म जो है वो पूरी तरह से बदलते हैं। वो पूरी तरह से उसका गुणधर्म बदलने के बाद में वो जो उसमें जो ईश्वरी शक्ति जो है, वो ईश्वरी शक्ति का वास उस वो पानी में होता है। इसीलिए वो पानी यूज करने से किसी भी इंसान, घर में कोई भी हो, किसी का मन उसको साथ नहीं देता हो, कोई चंचल है, कोई स्टूडेंट है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो सबके लिए एक ही दवा, क्या, पिरामिड वाटर। इसीलिए पिरामिड वो पिरामिड पिरामिड ये जो है ना, ये मटके के ऊपर रखने से पूरा पानी जो है वो चार्ज हो जाता है। और वो चार्ज किया हुआ पानी जो है ना, अपने मन के लिए, शरीर के लिए, अपनी बुद्धि के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए ये पहली बात मैंने बताई कि पिरामिड जो है ये अपने मटके के ऊपर रखिए। दूसरी बात ये है कि हम जब खाना पकाते हैं तो खाना पकाते वक्त एक्चुअली अगर हमारे पास पिरामिड कैप है तो पिरामिड कैप पहनकर हमें खाना बनाना चाहिए। क्योंकि आप ध्यानी हो, आप मास्टर हो, आपको पिरामिड का महत्व मालूम है, तो आपको ऐसे है ना पिरामिड कैप पहनकर आपको खाना बनाना है। क्यों पिरामिड कैप पहनकर खाना बनाना है? क्योंकि खाना बनाने वाले का मन, खाना बनाने वाले के मन में जो अच्छे विचार आने चाहिए, वो अच्छे विचार आने के बाद में खाना बनाते 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 वो उसकी लहरें, वो विचारों की लहरें, विचारों की वाइब्रेशन जो है अपने खाने में उतरती है। और जैसा हम लोग खाना बनाते हैं, वो जो भोजन जो है ना वो पूरी तरह से सात्विक होता है, सत्वगुणी भोजन होता है। और वो हमारे पूरे परिवार में सभी सत्वगुणी बनने के लिए और सभी शाकाहारी बनने के लिए और सभी ध्यानी बनने के लिए ये दो चीजें जो है ना, हर एक मेरे बहनों ने ये करना चाहिए। और ये नहीं कर रहे हो तो उसे शुरुआत कीजिए, ताकि आपके घर में सभी जो है ना वो ध्यानी बने, ज्ञानी बने, और अपनी जो है मोक्ष और मुक्ति की जो यात्रा जो है वो सबकी अपने जैसी आगे बढ़े, यह मैं कहना चाहता हूँ। तीसरा प्रयोग जो है ना, हमारे घर में बच्चे रहते हैं। ये बच्चे जो है ना वो उनका आज आज के तारीख में है ना, एक मोबाइल जो है ना, वो मोबाइल की वजह से है ना पढ़ाई जो है ना बच्चे कम करते हैं। और वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा है ना मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते हैं। हाँ, और वो मोबाइल में कुछ गाने सुनते हैं, मोबाइल में कुछ ना कुछ तो देखते रहे। इंस्टाग्राम, बहुत सोशल मीडिया ने ना हमें परेशान करके रखा है सबको। ये मेरी और आपकी बात नहीं, सबकी बात है। पूरे दुनिया में जो है ना
ये मोबाइल है ना, मोबाइल नाम का वायरस है ना, सबके घर में घुस गया है। और सबने है ना, एक्चुअली सबको, सब दिल और दिमाग को है ना, सब लोग ये कर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, परेशान करके रखा है। तो ये, इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको मोबाइल जो है ना, उसको वरदान समझकर उसको यूज करना है। जैसे हम लोग सोशल मीडिया का यूज अभी कैसे कर रहे हैं, ध्यान के लिए कर रहे हैं, ज्ञान के लिए कर रहे हैं, कुछ ज्ञान गूगल या यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, तो आप उसका जो उपयोग, जो इस्तेमाल जो है ना, सही कर रहे हो। मगर और एक बार एक सेशन में सिर्फ मोबाइल पे लूंगा, क्योंकि आज का वो सब्जेक्ट नहीं है, क्यों, फिर भी मैं ये आपको थोड़ा सा अभी मोबाइल के बारे में आपको बताया। मोबाइल से ज्यादा दूर रहिए। मगर मेरा अभी क्या है, मेरा बहुत जगह ज्ञान सेशन होता है, ध्यान सेशन होता है, बहुत लोगों का फोन आते रहता है, और बहुत लोग मुझे ज्ञान और ध्यान के बारे में पूछते हैं, तो मुझे वो उसके लिए सिवाय चारा ही नहीं है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसको ब्लूटूथ लगाकर मैं मोबाइल से दूर हटके बात करता हूँ, क्योंकि मोबाइल से ज्यादा रेडिएशन जो है ना, वो रेडिएशन अपने दिल और दिमाग के लिए और पूरे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। इसलिए ईयरफोन या ब्लूटूथ जो है ना, कान में लगाकर बात करना चाहिए। और रात को सोते वक्त भी शरीर के किसी भी अंग के बाजू में मोबाइल ना रखें। अगर रखा हो तो बंद करके रखिए। और अगर ये आदत डालिए कि अपने शरीर से बहुत दूर तक मोबाइल को रखा जाए, ताकि उस रेडिएशन का हमारे शरीर के ऊपर गहरा असर होता है, इसलिए मोबाइल दूर रखना चाहिए। तो ये मोबाइल की दुनिया में मोबाइल से दूर रहने के लिए और सबको स्वस्थ और मस्त रखने के लिए पिरामिड कैप पहनकर खाना बनाना चाहिए। पिरामिड कैप जिस मटके पे रखा हुआ है वो पानी पीना चाहिए। और जो खाना, रात का खाना, हम लोग कभी कभी खाने के बाद में जो खाना बचता है, वो बचा हुआ खाना है, फेंक तो नहीं देते, तो उसे क्या करते हैं, सुबह है ना, हम लोग गर्म करके फिर से खाते हैं। तो हम लोग क्या समझते हैं, अरे खाना है ना, ये खाना तो ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म कहते हैं, तो उसे फेंकने को अच्छा नहीं लगता हमें। वो उसको क्या करना चाहिए कि जो भी बचा हुआ खाना जो है रात का, वो दूसरे दिन खाने से हमारे अंदर जो है ना, तामसी वृत्ति यानी तमोगुण से आती है। तो तमोगुण जो है ना, वो हमारे अंदर बढ़ता है, तो वो तमोगुण नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए रात के खाने के ऊपर आपके पास छोटे छोटे अगर पिरामिड है, तो हर एक बर्तन पर एक एक पिरामिड का कैप रख दीजिए, तो ताकि वो जो रात का खाना जो है आप सुबह खाओगे, तो कोई कोई लोगों को वो खाना खाते खाते जो है ना, फूड इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो फूड इन्फेक्शन नहीं होने के लिए रात के खाने पे हर एक बर्तन पर वो पिरामिड कैप रख दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके घर में बार बार माँ और बेटे का, या सास और बहू का, या पति और पति का, अगर हमेशा कुछ ना कुछ तो अनबन होती है या झगड़ा होता है, तो उसके लिए तीसरा आदमी तो वो जोड़ छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। मगर अपना पिरामिड जो है ना, उसको साथ में रहिए रखिए, उसको साक्षी रखकर वो पिरामिड कैप पहनकर, झगड़ा करना है ना, थोड़ी देर झगड़ा कीजिए उस इंसान से। मगर क्या है, वो कैप पहनने से क्या हो जाएगा मालूम है, आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलेंगे ना, लफ्ज जो निकलेंगे मुंह से, वो ना उसको हार्मफुल, उसको हार्म नहीं करेंगे, उसको क्षति नहीं पहुंचाएंगे, उसको 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 कल्याण की बात ही निकलेगी। मगर उसका थोड़ा सा उसको दर्द होगा, मगर वो जो दर्द होगा ना, उसके कल्याण की बातें ही आपसे मुंह से निकलेंगी। तो ये जो है, ये बातें ध्यान में रखते हुए आप कहीं आपके पूरे परिवार में सुख शांति समाधान के लिए ये पिरामिड का इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में किसी को बार बार गुस्सा आता हो, और वो गुस्सा कंट्रोल में उसका नहीं आता है, तो वो तो ध्यान नहीं कर रहा है, उसको तो पिरामिड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने खुद कैप पहनना है। और यह कैप जो है, उसने पहनी ऐसी कल्पना करना है, इमेजिन करना है उसके सिर के ऊपर, उसके सिर के ऊपर वो कैप उसने भी पहनी है। और उसके उसके पास है, उसके उसके सामने उसको ऐसे देखना है, प्यार से,
आदर भाव से, कृतज्ञता भाव से उसे ऐसे देखना है कि उसको है ना, उसको अपने इष्ट दैवत से प्रार्थना करनी है कि इसे सत्सद विवेक बुद्धि इसकी जागृत हो, इसको सद्बुद्धि दो, इसको शुद्ध बुद्धि दो, और उसको जो है ना वो अच्छी तरह से उसके जो है ना अवगुण जो है वो अवगुण उसके समाप्त हो। यह उस वक्त है ना मन ही मन में बोलना है। और उसको मन ही मन बोलते समय वो जो पर्सन जो है उसके उसने कैप, उसको तो मालूम नहीं है पिरामिड के बारे में, मगर आप कैप पहनकर उसके सिर पर कैप है ऐसा सोचकर, ऐसा देखकर, ऐसा विजुअलाइज करते हुए वो आप उसका जो क्रोध जो है ना वो शांत कर सकते हो अपने आप। ये मैं अनुभव के तौर पे आपको बता रहा हूं। ये प्रायोगिक तत्वों पर आप रिसर्च कर, बहुत सारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो ये सभी बातें जो है ना तो गहराई में जाकर बहुत सारे महात्माओं ने अनुभव की है अपने स्पिरिचुअल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में। इसीलिए मैं ये आपको ये कहना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो उसको बार बार गुस्सा आता है, उसको मैंने कहा कि पिरामिड का पानी पिलाओ, और पिरामिड का पानी जो है ना उसको पिलाने के पहले वो पानी को भी चार्ज करो, अपनी एफर्मेशन से पानी को चार्ज करो। और पानी का चार्जिंग प्लस पिरामिड का ऑलरेडी चार्ज हुआ पिरामिड ऊर्जा उसमें पानी है, तो पिरामिड का चार्जिंग, तो ये दोनों जो चार्जिंग जो है उसमें पानी में उतरने के बाद में उसके जो गलत आदतें जो है ना वो अपने आप आहिस्ता 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 कम हो जाएगी। अभी आगे चलते हैं। अपने घर में जो स्टूडेंट है, बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं मगर पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता है, रोज का रोज होमवर्क नहीं करते, स्कूल में जाके पढ़ते हैं मगर घर में आने आते आते वो सब भूल जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? बच्चों को बताना होगा कि स्टूडेंट लाइफ में दो बातें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक बात होती है मेमोरी पावर, दूसरी बात होती है ग्रास्पिंग पावर यानी आकलन शक्ति और याददाश्त की शक्ति। ये दो शक्तियां विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये महत्वपूर्ण इतनी महत्वपूर्ण है कि स्टूडेंट ने अपना जब स्टडी करने के पहले स्टडी टेबल पर अपना जो भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट के ऊपर एक पिरामिड कैप रखना है, खुद पिरामिड कैप पहनना है। और एक पिरामिड कैप जो है ना वो अपने जो चेयर पे बैठे हैं वो चेयर के नीचे भी एक कैप रखनी है। ये तीन चीजें तो आपको समझ में आई। तो ये तीन चीजें गौर इसके ऊपर गौर कीजिए, और ये ध्यान में रखते हुए वो स्टूडेंट जो है इतना पढ़ाई पढ़ाई में मन नहीं लगता हो या पढ़ाई उसको अच्छी नहीं लगती हो, पढ़ाई करके भी भूल जाता हूँ, तो उसके आहिस्ता 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 उसकी मेमोरी पावर में फर्क दिख जाएगा। और ग्रास्पिंग पावर जो उसको आकलन शक्ति बोलते हैं उसमें भी फर्क दिख जाएगा। ये मेरा एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे का सेशन होता है। आज अभी अपना समय समाप्त हो गया है क्योंकि दस 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 बजने को आए, शायद 10:05 हुए हैं। मैं यहीं पे रुकूंगा। तो नेक्स्ट टाइम में और मैं पिरामिड के बारे में अधिक अधिक जानकारी आपको दूंगा। तो आज का ज्ञान सत्र जो है मैं इस ब्रह्मांड के सभी महात्माओं को, सत्पुरुषों को, राजर्षि ब्रह्मर्षि महर्षि और सभी आज के सत्र में उपस्थित सभी आपके सर ध्यानियों किसी ने को, हैंड ध्यानी रेज किया है, मास्टरों उनके को सवाल का वो चरणों में ये मैं पाटिल जी समर्पित का करता नंबर हूँ। ले मैं लीजिए। इस सेवा को यहीं पे अर्ध विराम देता हूँ। ये योगिता धन्यवाद। पाटिल मैम, धन्यवाद। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थँक्यू सर. मला जो प्रश्न विचारायचा होता त्याचं तुम्ही उत्तर दिलं. एवढं म्हणजे एक मिनिट एक म्हणजे मिनिट एक मिनिट योगिता पाटिल। मेरी आवाज आ रही है? जी हो मास्टर। येते सर. आवाज आ रही है मेरी? हो. जी आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। ये बाहर रखियो। हाँ बोलिए। जो प्रश्न मला विचारायचा होता हाँ त्याच बोला, प्रश्नाचं आपण उत्तर हिंदी दिलं. मध्ये बोला, हिंदी, हा. कारण सगळे हिंदी भाषिक आहेत ना, त्यांनाही अच्छा समजेल. अच्छा. जो क्वेश्चन मुझे पूछना था उसी का आपने आंसर दिया है आज. मेरे मन में यही चल रहा था कि मुझे वो
पूछना था कि बाबा आप कितने भी अच्छे तरह से बर्ताव करे सामने वाले के, लेकिन वो टेढ़ा ही रहता है, तो उसके लिए क्या करना, यही पूछना था। तो आपने परफेक्ट उत्तर दे दिया, मुझे आंसर दे दिया। धन्यवाद धन्यवाद ठीक है। धन्यवाद सहयोगिता जी, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। बोलिए कृष्णा मास्टर, किशोर। नमस्ते सर। आज की सेशन कैसा लगा आपको? कुछ बहुत मेरी अच्छा। कमियां हैं तो उसमें भर दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, मिसिंग लिंक कुछ होगा तो उसमें भर हाँ, दीजिए मास्टर। नहीं बोलिए। सर, सर मेरे को पूछना था, मेरा बच्चा भी 10th में है, बोर्ड देने वाला है। बट बात वही है कि वो मोबाइल और इस सब में पढ़ना है, उसको सब कुछ करना है, बट अपने आप को ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पाता। तो मैं उसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ ये पिरामिड एंड ऑल इस सब से? हेलो। नीतू मैम दोबारा से बोलिए। हम्म, नीतू मैम हाँ मैडम बोलिए। दोबारा से बोलिए, सर आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाए आई थिंक सो। सर सुनील म्यूट सर, देने के नीतू लिए। मैम कुछ कहना चाह रही है आपसे। सर शायद मेरे को लगता है उनका सर नेटवर्क लीव इशू हो कर गया गए। मैम। उनका हाँ आई नेटवर्क थिंक। इशू हो गया था क्योंकि वो हाँ स्टिल हो हाँ गया था उनका वीडियो। हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ, लीव हम्म, कर गए लगता है। नहीं आ गए। आ आ गए वो, गए। उनका नेटवर्क इशू था मेरे को लगता है। हम्म, नमस्ते सर। हम्म, अभी अनम्यूट नहीं किया। हाँ, नमस्ते सर। सर आपको आवाज आ रही है? सर आपको अनम्यूट कीजिए अपने आप आप को भी म्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ ठीक है, अभी आ हम्म। रही है ना आवाज, बोलिए। सर मेरा बच्चा 10th में पढ़ता है हाँ और अभी बोर्ड बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। तो ऐसे हाँ। तो चाहता है पढ़ना, बट वही मोबाइल और ये सब के चक्कर में वो उतना ध्यान नहीं देता है। तो मैं हम्म। इस पिरामिड के साथ कैसे उसको हेल्प कर सकती हूँ? पिरामिड क्या? मतलब मैं उसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? मतलब वो पिरामिड तो कुछ हाँ क्या? करता नहीं है, हम्म, हाँ। तो मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ उसको? वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। सब करता है बट उस लेवल का जो बोर्ड के हिसाब से जो करना चाहिए उतना नहीं करता। हाँ, तो उसके एक्चुअली स्टूडियोज फ्रेंड हो गए ना, हम्म। उसकी संगत बदलो ना, जो पढ़ाई करने वाले दोस्त है ना उससे जुड़ो, जुड़ने को बोलो, वो हो सकता है। उसको पिरामिड का पानी दे दो। पिरामिड का पानी जो आपको उसके उससे वो जो आप चाहती हो ना वो लिखो पन्ने पे, एक पन्ने पे लिखो। और वो जो पन्ने पे लिखोगे ना वो वर्तमान प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आना चाहिए, वो सेंटेंस जो भी है वो। और वो सेंटेंस है ना, उसको 108 बार पानी में डालो, बोलो उसको, और वही पानी उसको पीने के दो। ओके सर। वही पानी पीने के दो। पिरामिड का तो पानी है ही है, वही पानी को फिर से 108 बार चार्ज करो। और जो उससे चाहती हो ना आप, वो 108 बार है ना, वो लिखो कागज पे। लेकिन वो कागज पे है ना, वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आना चाहिए, पास्ट टेंस भी नहीं, फ्यूचर टेंस भी नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना वो आना चाहिए, वो सेंटेंस में। उसको 108 बार दोहराओ, वो पानी में उसको चार्ज करो, और पानी में चार्ज करके सुबह दोपहर शाम दे दो। ओके सर। यस सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हम्म, नमस्ते, बोलिए मास्टर। थैंक सोनिया यू सर। मैम अनम्यूट कीजिए, सोनिया जी। नमस्ते सर, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते। ध्यान भी अच्छे से हुआ, और आपका जो पिरामिड के बारे सुना बहुत अच्छा लगा। तो पूरा मैं कॉपी कर लिया, आप जो जो बोला था। अगले सेशन में और मजा आने वाला है। अगले जी। सेशन भी पिरामिड का लूंगा, कभी लूंगा मालूम नहीं मुझे, लेकिन और उसमें और बातें करेंगे बहुत सारी। हाँ हाँ, मैं ऑर्डर किया है पिरामिड, कल कैब किया है। हाँ। हाँ, मेरा कैब कहाँ मिलेगी? कैब कहाँ मिलेंगी पिरामिड? पिरामिड ऊर्जा कैप डॉट जो वो है ना, ऊर्जा पिरामिड भाई डॉट सेंटर कॉम। आपके नजदीक कहीं होगा।
तो वहां पे फोन कीजिए, आपको घर घर पे आ जाएगी। आप कहाँ रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। पूना हम से तो मिलती है। जयपुर रहती हूँ। हाँ, कहाँ पे? जयपुर राजस्थान। जयपुर में है ना पिरामिड। जयपुर में बहुत सारे मास्टर है ध्यानी, उनसे पूछ लीजिए, वो जी बताएंगे आपको। हाँ, जी। नहीं तो जयपुर का मैं एड्रेस फोन नंबर सब दे दूंगा, मैं निकाल निकाल के। हाँ हाँ, हाँ ढूंढ के ठीक है। निकाल दूंगा आपको। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, सोनिया जी थैंक यू बोलिए। सर। थैंक यू, थैंक आत्म सर सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे सर मांसाहार करते हैं ना, आपने मांसाहार के बारे में बताया, तो सर हाँ। उसमें जैसे हम प्याज लहसुन का यूज करते हैं तो वो भी मांसाहार में ही आता है या फिर, क्योंकि हम लोग ध्यानी हैं, जैसे हम ध्यान करते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है उस चीज का, अगर हम प्याज लहसुन का यूज करते हैं तो? आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए प्लीज। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सर हम ध्यान करते हैं तो हम प्याज हाँ, लहसुन का अगर यूज करते हैं तो सर उसका कोई इफेक्ट पड़ता है ध्यान में, या कुछ जैसे मांसाहार के यूज में आता है वो कैटेगरी में, मैं ये जानना चाहती हूँ। मांसाहार की आदत जो अगर हो, अगर वो नहीं वो ध्यान करते सर हैं वो बोल तो रहे हैं अपने लहसुन आप। प्याज के लिए, ऑनियन गार्लिक के लिए पूछ रही सर। हाँ, जितना ऑनियन अधिक गार्लिक। ध्यान करेंगे ना, तो अपने आप वो आदत है ना छूटती जाएगी। जितना अधिक ध्यान करोगे उतनी आदत जो है ना अपने आप एक्चुअली छूटने जाइए, क्योंकि ये जो मांसाहार है ना, जबरन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जबरन छोड़ाने से है ना फिर से उसकी याद आती जाएगी, ध्यान में भी वो दिखेंगे, सब मछलियां ध्यान में दिखेंगी आपको। हाँ, ये वो झींगा सर विंगा नो, सब दिखेगा आपको, सामने आएगा अगर जबरन नो छोड़ेंगे तो। सर मैं सिर्फ प्याज और लहसुन, हाँ, मैं प्याज और यूज लहसुन कर रही हूँ। प्यार से इसीलिए इसीलिए ना आपको संकल्प ध्यान करो। संकल्प ध्यान के टाइम है ना, जो संकल्प करना है सुनील ना, सर, वो अच्छी तरह सुनील से लिखो। सुनील जी, जो सोनिया मैम का क्वेश्चन है वो ये है कि ऑनियन गार्लिक खाने से भी सेम इफेक्ट आता है हाँ नॉन वेज हाँ, वाला। सही है। वो पूछना चाह रही देखो है कि वो ऑनियन गार्लिक खाना सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। देखो, ऑनियन और गार्लिक है ना, जो अभी महात्माओं ने कहा है हमें कि चातुर्मास में 4 महीना नहीं खाना है, तो कम से कम 4 महीने का तो प्रैक्टिस करो। क्योंकि चातुर्मास में बहुत सारे लोग जो है ना, वो प्याज और ये नहीं खाते, गार्लिक नहीं खाते, क्योंकि हमारे संतों ने बहुत गहराई में उसका अध्ययन किया है। क्योंकि प्याज और ये जिंजर, उसको है ना राहु केतु कहा गया है। ये दोनों है ना राहु केतु है, क्योंकि राहु केतु कौन थे? राक्षस थे, दानव थे। समुद्र मंथन के टाइम वो लोग थे दोनों भी, राहु केतु। और ये राहु केतु जो है ना, हमारे अंदर जाने के बाद में हमारा तमोगुण वृद्धि करते हैं, तमोगुण को बढ़ावा देते हैं। तो हमें तमोगुण से रजो, रजोगुण से सत्वगुण, सत्वगुण से शुद्ध सात्विक, अशुद्ध सात्विक से एक निर्गुण तक पहुंचना है। तो ये हमारी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी। तो हमें तमोगुण से रजोगुण से सात्विक बनना है कि नहीं? तो हमें उसको नहीं लेना है या कम करना है, नहीं खाना है। ओके सर। अगर गलती से अगर किसी के घर में अगर जाएंगे, उनको मालूम नहीं, हम लोग ये खाते नहीं है, मगर उनके खाने में अगर आ गया, तो हमें ना हर वक्त जो है ना, खाते वक्त है ना, एक एक निवाला जो है ना, हमारे अंदर के प्रभु को हमें समर्पण करना है, एक एक निवाला। क्योंकि हम जो है ना प्रभु के अंश है, मामा अंश जीवो लोके, है कि नहीं? ऐसा कहा है भगवत गीता में कि हम प्रभु के अंश है। तो इसीलिए ये जो हम लोग एक एक निवाला खाते हैं ना, तो वो प्रभु तक पहुंचता है। ये भाव से खाइए, तो उसका कोई भी असर जो है, बैड इफेक्ट या बैड क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट उसका नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। संकल्प करके जो भी आपको चाहिए वो संकल्प करो, संकल्प ध्यान करो, और संकल्प ध्यान से सब कुछ जो है ना, वो सब कुछ पा सकते हो आप। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते, कुछ भी पा सकते हो। ओके सर। धन्यवाद, धन्यवाद सोनिया जी। आंसर मिला। जी सर, बहुत अच्छे से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बोलिए मास्टर, और किसी को कुछ कहना है, बोलना है?
आज मैंने बहुत लोगों को बुलाया था, बहुत लोग आए मेरे पहचान के। इन सभी को मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया करता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि यही लिंक जो है महाअवतार फाउंडेशन की कायम रहेगी। मैं नहीं रहूंगा मगर ये सभी लोग जो है सामने रहेंगे। कल मेरा पीएमसी महाराष्ट्र में सेशन है, तो आज कल मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, तो आप दूसरे मास्टर को भी आप सुनने के लिए बहुत, मेरे से भी बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मास्टर जो है आपको ज्ञान और ध्यान सिखाएंगे। तो सभी मास्टर जो है ना वो रोज के रोज यहाँ पे आके इसका आनंद ले सकते हैं। सर, थैंक यू। जो बोलिए। पिरामिड का बारे में आप बोला था, जब पिरामिड अग्नि रूप ऊर्जा है, वो थोड़ा शेयर करके बोलिए। तो पी से क्या होता है? हाँ जो पिरामिड का वो आप हाँ, पिरामिड यानी किया था जो PYRA, पी अग्नि यानी रूप। पायरा, पायरामिड यानी जो पिरामिड जो है ना उसके सेंटर में जो हाँ जो हम लोग कैप पहनकर जो आकाश गंगा से वैश्विक ऊर्जा आती है ना, उससे क्या हो जाता है हाँ मालूम है? उसमें हमें दिखता नहीं है मगर वो ऊर्जा जो है ना वहां से प्रज्वलित प्रज्वलित होती है और वो हमारे ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए उसे पिरामिड यानी पायरामिड यानी वो सेंटर से अग्नि रूपी ऊर्जा जो है, ब्रह्मांड से अग्नि रूपी ऊर्जा जो है हमारे शरीर में, जिसे वैश्विक ऊर्जा कहते हैं, वो वैश्विक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसका रहस्य बताऊंगा कि पिरामिड, पिरामिड भी क्यों, पिरामिड का सर एंगल, सुनील सर, पिरामिड अभी के तो बारे में हमारे सब पास और डिटेल टाइम में डेटें बताऊंगा। होंगी। हाँ बोलिए। नीतू जी अभी कौन सी डेट अभी आगे वैकेंट है हमारे पास? सर चौदह मैम, तारीख कल को दूसरा कल सेशन की है भी है और सब्जेक्ट्स। तो कल 16 को भी है। कल सर को बोलिए कि कल आ सकते हैं। मैं आपको कल का दूसरा किसी का कल है? तो सर हाँ? बताए ना कि कल किसी और का है। कल पीएमसी महाराष्ट्र में। सर सेम टाइम रहेगा के? हाँ, पीएमसी महाराष्ट्र में 9 से 10:30 है जी जी पीएमसी ठीक है महाराष्ट्र। सर। जी सर। सर आप जो भी बता रहे थे, जो अपन खाना बचता है उसका फ्रिज में रखने के, हर हाँ, हर प्लेट में नहीं रख के सर फ्रिज में एक पिरामिड नहीं रख सकते हम लोग? फ्रिज के फ्रीज अंदर ही में एक खाना जो पिरामिड। है ना, हम्म। फ्रिज में खाना नहीं रखना है। और फ्रिज में जो भी खाना है, फ्रिज का खाना, उसको 40-50 मिनट पहले बाहर निकालना है, फिर उसे खाना है। क्योंकि फ्रिज जो है ना, वो फ्रिज का खाना अपने सेहत के लिए हानिकारक होता है, ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसलिए फ्रिज का खाना जो है ना, कोई कोई लोग बनाते हैं और एक ही चीज को 3-3 4-4 दिन रखते हैं फ्रिज में और वही खाना खाते हैं। तो वो बहुत असर करता है, वो बहुत मायने रखता है अपने जीवन में, अपने हेल्थ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। फ्रिज में बहुत सारी चीजें नहीं रखी जाती। अदरक नहीं रखा जाता, टमाटर नहीं रखा जाता, ग्रेप्स नहीं रखा जाता, पपैया नहीं रखा जाता, बनाना नहीं रखा जाता। ऐसे बहुत सारी चीजें फ्रिज में नहीं रखी जाती। सर टमाटर तो ऑलमोस्ट रखा जाता, रख लेते हैं सभी लोग। सब पे टमाटर रखा रखते जाता है मगर हाँ। इसलिए इसलिए जो है ना, ये जो पिरामिड के अंडर अगर टमाटर रखेंगे ना, तो टमाटर 3-3 4-4 6-6 दिन रहते हैं, जैसे कि वैसे जी पिरामिड के सर। अंडर अगर बाहर रखेंगे तो विदाउट तो फ्रीज। एक पिरामिड फ्रिज में ही रखते हैं सर, टोकरी पे? हाँ मैम मेरा फ्रिज प्रश्न वही था कि मतलब हाँ फ्रिज में नहीं रखते तो क्या होगा? फ्रिज पे ये हाँ, के फ्रिज के ऊपर ये पिरामिड के कैप अंडर रखते रखो। हैं। पिरामिड आप घर पे भी बना सकते हो, उसकी विधि लिखी है यूट्यूब में। यस यूट्यूब सर। नहीं गुरु है सर। ना, उसके पास है। जी गूगल जी जी महागुरु सर। और यूट्यूब गुरु, इनको उनको उनको ये करो उनको पूछो, वो जवाब देंगे आप। ठीक है सर। ऐसा है। सर नमस्कार। बोलिए बोलिए सर, नमस्कार। सर सर एक सर वैसे सर जितने हम सर ध्यान कर रहे हैं सर, एक मोटिवेशन के लिए सर आपका जो डेली रूटीन है, आप सर जैसे किस तरह घंटे ध्यान करते हैं, रूटीन वो सर बताइए एक बार प्लीज। मेरा डेली रूटीन, जी सर। हाँ, मेरा डेली रूटीन ऐसा है, मुझे अगर रात को नींद नहीं आएगी तो मैं ध्यान ठीक करता है। हूँ या स्वाध्याय करता हूँ, नहीं तो सज्जन संगत करता हूँ। अगर ठीक है सर। हाँ, और दूसरी बात है कि पूरा दिन का चाहते हो तो एक दिन मेरा पूरा दिन का मैं बताऊंगा आप। ठीक है सर। एक सेशन हेल्थ पे भी रखेंगे नीतू जी। हेल्थ के ऊपर सर।
एक सेशन हेल्थ पे रखेंगे, हेल्थ, हेल्थ इज ओके वेल्थ, सर। ये सब्जेक्ट सर रहेगा, एवरी टॉपिक हेल्थ इज सैटरडे वेल्थ। एवरी फ्राइडे को हमारा होलिस्टिक हेल्थ हाँ हेल्प पे ही होता है, हेल्थ। अच्छा, एवरी फ्राइडे को रहते हैं, हाँ। एवरी फ्राइडे को होता है सर, यू कैन टेक अच्छी फ्राइडे बात देन। है, अच्छी बात, अच्छी बात। अच्छा, जी कोई सर। भी आप इस फ्राइडे को आप ले सकते हैं अगर आप हाँ हाँ जब हाँ, भी फ्री फ्राइडे को, रहे हाँ। तो। हाँ ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, करेंगे जितना हो सके, क्योंकि मुझे अभी सब कुछ दिया है ये ध्यान ने, ध्यान के माध्यम से। और इस महात्मा को करीबन 35-40 साल मैं अलग अलग महात्माओं को मिला हूँ, क्योंकि महात्मा ही मेरे मित्र है। सभी महात्मा इस पूरी दुनिया के मेरे मित्र है, उनसे ही मैंने ज्यादा दोस्ती की है। इस दुनिया में ज्यादा कोई मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि जिसको ध्यान पसंद है, ज्ञान पसंद है, वही दोस्त है मेरे। बाकी दो ही कोई दुनिया से तो लगाव ठीक जो है सर, जिसको जब बहुत। आज जिस दिन आपको नींद नहीं आ रही हो और आप ध्यान कर रहे हो तो मिस कॉल कर दीजिए, हम भी क्या 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 क्या? सर हम ये बोल रहे हैं कि हमें भी, मेरे को भी नींद का बहुत इशू रहता है, तो आपको नींद नहीं आ हाँ रही हो और आप ध्यान करने वाले हैं तो मिस हाँ कॉल दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगी। तो मिस हाँ, जरूर जरूर मिस कॉल जरूर जरूर। नंबर नंबर भी हाँ, ध्यान कर मुझे भी कीजिए। तभी। मेरे हम लोग भी मेरे करें। जीवन में जी मेरे सर। जीवन में जी मैंने जो भी महात्मा मिले, वो सभी समाधि लेवल के महात्मा मिले मुझे, और मेरे घर में आते थे। एक जी। महात्मा को मैंने समाधि, अंडरग्राउंड समाधि में ही रखा है। बोलो, ये मतलब मेरी जीवन शैली है, ये मेरी ज, ज, मेरा ये है, जीवन की शैली है। सर मेरा आप जीवन पूरा लाइफ जो है ना, सर आप पूरा कहाँ रहते महात्माओं हैं के सर? सानिध्य में गया है। रहते कहाँ से, रेजिडेंस कहाँ पे है आपका? घर में। नहीं, वो तो आप सभी जानते हैं, घर में ही रहता है। कौन सा स्टेट में रहती है? मुंबई 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 मुंबई। मुंबई में नीतू जी, रहते यू कैन गो देन। सही बात। नीतू जी आपके पास आ सकती है सर। जी जरूर सर। जरूर जरूर जी, जरूर। नीतू जी भी मुंबई में ही रहती है। हाँ, कौन? नीतू जी। मैं सर, मेरा भी हाँ, मुंबई में ही मुंबई में, हाँ। है। राइट राइट राइट। मेरा ऑफलाइन भी सेशन रहता है, बहुत जगह बुलाते हैं। अभी लास्ट मंथ में एक महिलाओं के फाउंडेशन में बुलाया था, तो 200 महिलाओं को ध्यान सिखाया, बहुत आनंद आया। वो बार बार बुलाते हैं मुझे, ठीक। बहुत जगह बुलाते हैं। मेरा अच्छा लगा जिंदगी सर। का भी मकसद ही वही है। अच्छा लगा सर आपकी ये सब विचार सुन के और जान के कि इतने पॉजिटिव विचार और इतने पॉजिटिव विचारों के मालिक हैं आप। तो आप आते रहिए, हमारे ध्यानियों को अपने ध्यान से, ध्यान सरोवर की बारिश में भिगोते रहिए। मैं एक यस। एक एक चीज विश्वास करता हूँ, विन विन सिचुएशन। जी जी खुद जीतो और दूसरे को जीतने में मदद करो, उसको आगे बढ़ने में जी मदद करो, बस ये जी। इस पे विश्वास करता हूँ। सर विश्वास तो हम भी करते हैं, पर अभी उतनी यहाँ तक पहुंचे नहीं। आप लोगों को संत मिले, हमें अभी वो संत नहीं मिले। अब हम आप लोगों के जरिए आगे आगे तक जाने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, या और मेरा ये पुनर्जन्म है, इसलिए दिन रात मैं करता हूँ ये काम। मुझे छह सर। जगह कैंसर था, 6 जगह कैंसर था, उससे मैं बाहर आया हूँ। ओ माय 5 गॉड। हॉस्पिटल हुए, 2 बार आईसीयू में था, एक ऑपरेशन हुआ है। सर फिर आपको क्या, आप कितने टाइम में फ्री होते हो? हाँ, फ्री कितने बजे होते हो आप, जब हम आपसे फ्री में बातें फ्री कर सके? फ्री कभी भी फोन करो, खाली मैं, मेरा जो बिजनेस जो है, ऑनलाइन बिजनेस है, वो उसके लिए मैं 4-5 घंटे देता हूँ। उसका टाइम रहता है 9:15 से लेके 3:15 बजे तक, 3:30 बजे तक। मैं स्टॉक 4 बजे। मार्केट का ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, तो स्टॉक मार्केट में मैं काम करता हूँ। ओके। कमाना भी चाहिए ना, कुछ कमाएंगे नहीं तो मेरा सुनेगा कौन? हाँ मैडम, है कि नहीं? यस यस, या ये बोले अरे निठल्ला बैठा है, इसका देन कोई मैं कमाता नहीं और आपको लोगों को ज्ञान बांट रहा है ना? आपको मैं कल 4 बजे कॉल करूंगी सर। जरूर जरूर, करो करो, जरूर। जी। और जी नीतू जी, मैं 4 और 5 तारीख को नहीं रहूंगी, मैं 4 तारीख को, 5 तारीख को ट्रैवल कर रही हूँगी। लखनऊ जाना है हम्म, मुझे, तो आप देख लीजिएगा। ठीक जी है। जी जरूर जी जरूर जी जी मैम। जरूर जरूर जरूर। जी और ये जो है ना काम, कोरोना के जी बाद में ज्यादा शुरू किया, जी सर। क्योंकि 2019 में पत्री सर को मैंने छोड़ा नहीं, जहाँ पत्री सर जाते थे वहां मैं जाता था। ट्रेन पकड़ के, बस पकड़ के, जो भी मिलेगा, प्लेन प्लेन से कहीं भी, जहाँ पत्री सर वहां मैं, जहाँ पत्री सर वहां मैं, सर पत्री सर कलकत्ता आ करता जाइए, थे अभी मुझे वहां दस मैं तारीख पहुंच को जाता था। कलकत्ता जाना है। हाँ, पत्री दस सर 10 तारीख को इधर राम गए। राजू सर और
संपा मुखर्जी वगैरह कलकत्ता जा रहे हैं, वहां पे भी कोई इनॉग्रेशन होना है पिरामिड का, तो आ हाँ। जाइए वहां पे। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना। मेरे मैं खुद के लाइफ में इतना व्यस्त हूँ ध्यान और ज्ञान की वजह से, तो मुझे कहीं जाना बनता ही नहीं है। जी जी जी। क्योंकि मैं नए नए लोगों को ढूंढता हूँ ताकि तो उनको हम भी चार्ज नए कर हैं सकूं। सर। हम भी नए हैं हाँ। सर। हम भी नए नए लोग ही हैं, पुराने नहीं है हम भी। हम नहीं जानते हमारे कितने जन्म हो चुके, कितने और होने हैं। बराबर बराबर। जी। तो अभी हम ये सब इन बातों से अनभिज्ञ हैं, पूरी तरह से टोटली हम्म। ब्लैंक्स है। हम्म। पर अब वो कहते हैं ना, लाइन में लगे हैं, पत्री जी का वो हाथ पकड़ा था, वो बाई हम्म। चांस वो लकीली हम उनकी शागिर्दी में नहीं रह पाए। और अब आप लोगों के उन्हीं आप लोगों को मैं उन्हीं का स्वरूप देखते हैं हाँ। कि सभी पत्री जी हैं, जो हमारे यहाँ पे मास्टर जो आते हैं वो सभी पत्री जी हैं। सही है सही है। जी सर। लास्ट ईयर मेरा जो जन्मदिन था ना, 16 मई, लास्ट ईयर मैं मेरा 59 साल का हुआ हुआ मेरा सर, मेरा जो पेपर्स में जन्मदिन है वो 16 मई ही है। 16 मई, अरे वाह वाह। फोन पेपर। तो लास्ट जी। लास्ट ईयर मैंने, हम्म, ऐसा मुझे मौका आया, संजोग कहेंगे उसको, हम्म, तो मैंने मेरा 59वां जन्मदिन है ना, 13, 14 और 15 तारीख मई की, लास्ट ईयर की, हम्म, 60 घंटे एक ही जगह पे बैठ के ध्यान किया, 60 आवर्स, दिन रात। वाह वाह। उसे डार्क रूम मेडिटेशन बोलते हैं, बुढ़ा केश में उसको डार्क रूम मेडिटेशन बोलते हैं। तो उसमें जी मैंने 60 घंटे ध्यान किया। सर, हम सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे करें, हम पहुंच ही नहीं और पाते वहां 59। तक। समझ हाँ। नहीं आता। पहुंच ही नहीं पाते, दिन भर में अकेले रहते हैं, बार बार में ध्यान लगाने बैठते हैं, फिर कोई दरवाजा नॉक कर देता है। सर इतने करने दो घंटे ना, आप क्या फर्क कैसे पड़ता है, बैठे करने। रहे? जी। संसार में निर्वाण, संसार थोड़ी छोड़ना है हमें, तो है कि वही नहीं? बता रहे, फिर कोई नॉक कर देता है, फिर उठना पड़ता है, फिर थोड़ी देर फिर बैठेंगे। और कई बार हाँ। इतनी झुंझलाहट आती, इतना गुस्सा आता कि क्यों आ रहे हैं ये। वो नॉक करने वाले को धन्यवाद दो। शायद आपको नींद लगी होगी इसलिए उसने नॉक कर दिया, उसको नहीं धन्यवाद दो। सर, देखिए मेरे को रात को पूरी नींद होती नहीं है, दिन को तो आने की संभावना ही नहीं है। हाँ। राइट राइट। रात को भी मुझे राइट। बहुत कम नींद होती है सर। मैंने कितने लोगों को ध्यान का आनंद लेने के लिए बोला है कि बैठे बैठे नींद लेना इसका मतलब ध्यान है, ऐसा बोल के उन लोगों को ध्यान सिखाया। लेकिन आज मैं बैठे दिन बैठे के टाइम सोना। आज मैं दिन के टाइम में 3:30 बजे का सेशन अटेंड कर रही थी, ध्यान कर रही थी। और अंजना मैम वहाँ पे ध्यान करा रही थी। तो मुझे एकदम से लगा कि मेरे सिर पे ना कुछ बैलून टाइप का कैप आ गया। और वो कैप आने हम्म। के बाद थोड़ा टाइम, 5 मिनट 10 मिनट मुझे मेरे गायब हो गए सर। मुझे नहीं समझ हाँ आया कि हाँ मैं कहाँ थी। उसके बाद मैं उनकी हाँ आवाजें सुन रही हूँ, लेकिन बहुत हाँ देर हाँ। तक मेरा मुंह भी बंद है, आंखें भी बंद है। तो बस सारा मैं उनका कन्वर्सेशन जो भी चल रहा था वो सुन रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। हम्म। समझ नहीं आया क्या हुआ। हाँ। ऐसा क्या? मैं समझा नहीं। नहीं सर, मैं जैसे मेडिटेशन में बैठी थी, दोपहर में 3:30 का सेशन एक होता है हाँ हाँ पीएमसी राजस्थान में, पीएमसी राजस्थान पे। हाँ हाँ। तो वहां पे मैं 3:30 बजे ध्यान करने बैठी। तो ध्यान हम्म। करने बैठी तो थोड़ी देर बाद ही जैसे ही हमने 3 गहरी लंबी सांसें ली और ध्यान की अवस्था में बैठ गए, तो मेरे हम्म। को एकदम से ऐसे लगा कि मेरे सिर पे ना एक कैप आ गई है, जिसमें ना बैलून लगे हुए हैं, हाँ रंग बिरंगे बैलून लगे हुए हैं, फूले हुए हाँ हाँ बैलून ऐसे लगे हुए हैं। तो हाँ उसके हाँ बाद पा मुझे बैलून तक तो मुझे पता है कि बैलून की कैप मेरे सिर पे आई। उसके हम्म। बाद मैं 10 मिनट कहाँ गायब होगी मुझे समझ नहीं आया। हाँ 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 10 मिनट के बाद फिर मैं उनकी बातें सुन रही हूँ, जो वो मतलब गाइडेड मेडिटेशन करा रही थी। तो 10 मिनट हाँ हाँ मुझे समझ नहीं आया कि मैं सो गई थी या ध्यान था। हाँ। डोंट नो। फिर बहुत बार कुछ। ऐसे बहुत मास्टर का होता है। जी तो इसका कारण एक है कि ये सब चेतना का खेल है, कॉन्शियसनेस का खेल है। जी। तो ये चेतना के खेल में है ना, एक हम्म बार ऐसा हो जाता है। हम्म। एक मिसलिनियस कॉन्शियसनेस होता है। जी वो मिसलिनियस कॉन्शियसनेस में है ना, ऐसे होता है कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ हूँ ये पता नहीं चलता, उस इसलिए जी जी उसको जी मिसलिनियस कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और वो जी। मोड में हम लोग जाते हैं। मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ ये और पता नहीं होता। फिर उसके बाद दोबारा से वो अपना जो ज्ञान का सेशन उन्होंने लिया, तो उन्होंने हम्म। स्टोरी सुनाई। पहला स्टोरी सुना मैंने, दूसरा स्टोरी का स्टार्टिंग सुना और एंड सुना, बीच में फिर गायब हो गया। हम्म। हम्म।
ठीक है, अभी जुड़े हैं तो अभी आगे आगे जाएंगे। आंख बंद करके भी ध्यान कर सकते हैं, और बंद आंखें खुली रखकर भी कैसा ध्यान करने का, वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक सेशन लेके बताऊंगा। खुली जी आंख से सर। भी ध्यान होता है। जी सर। लॉट ऑफ थैंक्स सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, तो मुझे यस सेवा मास्टर, का मौका किसी दिया, इसलिए किसी और अवतार का कोई फाउंडेशन का क्वेश्चन बहुत है बहुत तो धन्यवाद। सर से पूछ सकते हैं दोस्तों, और नहीं है तो फिर हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। नंदिनी जी, थैंक यू, आप कुछ थैंक यू, पूछ। या धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।